इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था, उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। जी हाँ, पहलगाम हमले में दरिंदगी के साथ मारे गए नेवी अफसर की 3 दिन रही पत्नी है ये औरत, जो बोल रही है घटना को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़ो। मैं इतना तो कहूँगा कि ये औरत 3 दिन में खा गई अपने पति विनय नरवाल को। दोस्तों, ऐसे कई ट्वीट्स हैं जो वायरल हैं, जिसमें हिमांशी को टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर मुस्लिम कश्मीरी से अफेयर तक की बात कही जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक से उनका रिश्ता जोड़ा जा रहा है। जिस हिमांशी नरवाल का गिबली इमेज बनाकर उनके लिए इंसाफ की मांग की जा रही थी, इस बात को अभी महज 13 दिन हुए और सब कुछ पलट गया। जिस हिमांशी के लिए सोशल मीडिया पर सब लड़ रहे थे, उसी हिमांशी के एक बयान के बाद सब कुछ पलट गया। सच्ची देशभक्त से सीधे टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य बना दी गई। उन्होंने बस इतना कहा था कि मैं कश्मीरी और मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं चाहती, बस इतना कहना था हिमांशी का। उसके बाद जो लोग हिमांशी के लिए सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे थे, उसी के खिलाफ हो गए। Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. लेकिन अच्छी बात यह है कि इन ट्रोलर्स को भी अब लोग जवाब दे रहे हैं। एक यूज़र दीपक नाम के शख्स को जवाब देते हुए क्या कहते हैं, आप खुद देखिए। दरअसल दीपक ने ये कहा था कि ये औरत 3 दिन में अपने पति को खा गई, तो इसका जवाब देते हुए एक शख्स कहते हैं कि अपने पति को ये खा गई, लेकिन तुम देश का तमाशा बना रहे हो, कलंक ऑफ भारत, मक्कार और देश के अदल गद्दार, जय हिंद जय भीम, इस तरह की बातें लिख रहे हैं। वहीं एक और यूज़र कहते हैं कि अपनी बहन बेटी के लिए भी तू ऐसे ही बोलता है। वहीं एक और शख्स कहते हैं कि नफरती एजेंडा ध्वस्त हुआ तो ये फ्रिंज एलिमेंट्स बदतमीज़ी पर उतर आया, शहीद की विधवा के लिए घटिया टिप्पणी कर रहा है। उन्होंने डीजीपी को और यूपी पुलिस को टैग करते हुए कहा कि इस नफरती को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। वहीं उन्होंने एनसीडब्ल्यू इंडिया को भी टैग करते हुए लिखा कि आपको इस शख्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, लोग सवाल तो ये भी उठा रहे हैं कि अभी 13 दिन हो चुके हैं इस हादसे को। दोस्तों, इस मामले को लेकर कई लोग प्रधानमंत्री से भी सवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से हिमांशी नरवाल को ट्रोल किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा है। शांति की अपील करने वाली एक युवती को बीजेपी ट्रोल और उसके समर्थक इस कदर निशाना बना रहे हैं मानो शांति की बात करना गुनाह हो। एक यूज़र कहते हैं कि देश आज धर्म की राजनीति का भयावह दृश्य देख रहा है, जहां नफरत को सत्ता का औजार बना दिया गया है। मुस्लिमों और कश्मीरियों के खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है और केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। अगर आज नहीं रोका गया तो ये नफरत कल और भी ज़्यादा भयानक रूप ले सकती है। ये सरकार सिर्फ वोटों के लिए समाज को बांट रही है और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए उसे चुप करवाने की कोशिश होती है। हम खामोश नहीं रह सकते। वहीं एक यूज़र ये भी लिखती हैं कि शांति की अपील करने पर हिमांशी के खिलाफ जो नफरती लोग सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिख रहे हैं, उन्हें चैलेंज करती हूँ कि अपनी नफरती पोस्ट वे अपने परिवार के किसी भी महिला सदस्य को दिखाएं। तुम्हारे वजूद का दुख और गुस्सा उनकी आंखों में न दिखे तो फिर कहना। वहीं पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल रामदास कटारी की बेटी ललिता ने जो कहा वो आप सबको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम में 22 तारीख को हुए हमले में इतने निर्दोष लोगों की हत्या के बाद आपने जैसे मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाए जाने और नफरत के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, वो उल्लेखनीय है। अपनी ताकत, धैर्य और दृढ़ विश्वास आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ये बात उन्होंने हिमांशी नरवाल के लिए कही। उन्होंने ये भी कहा कि जब आपने कहा कि हम केवल शांति चाहते हैं तो वो बिल्कुल सही था, और साथ ही आपने ये भी जोड़ा कि हम न्याय भी चाहते हैं। यही भावना आज पूरे देश में गूंजनी चाहिए। ललिता ने आगे लिखा कि आप एक आदर्श फौजी पत्नी हैं जो सेवा की भावना, संविधान और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति सच्ची हैं। आपने ये साबित कर दिया कि आप अपने मन की बात जानती हैं और विनय जैसे बहादुर नौसेना जवान की सच्ची साथी थी।